बाबा जी, खनन की समस्या यहाँ कब से हो रही है? अमूमन मई जून में होती रहती हैं, मतलब बरसात को छोड़ के आगे पीछे होती रहती हैं। बीच बीच में कोई नदी में ट्रैक्टर लेकर रात को आ जाते हैं 3 बजे के आसपास। अब कई बार हम लोगों ने कहा कि खनन के कारण हम नदी गहरी हो गई, जिसके कारण मंदिर को काफ़ी पिछले बार क्षति हुआ है। बाढ़ आया, पूरा ये पुस्ता बहा के ले गया, लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दोबारा अगर पुस्ता नहीं बनता है तो इस बार मंदिर का बचना भी संभव नहीं है। पुस्ता पास हो गया है, सरकारी सिस्टम थोड़ा लचीला रहता है, अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है और बरसात सिर पे है। आज मेरे ख्याल 12 तारीख या 11 तारीख हो चुका है और 5 जून तक नदी आने की संभावना बन जाती है। अगर ऐसा हो गया और पुस्ता नहीं बना इन बीच में तो नदी का मंदिर का अस्तित्व खतरे में पड़ता है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी नुकसान हो गया था। ये है जी। मतलब आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट करी है यहाँ? कंप्लेंट भी हुई है यहाँ पे। हमने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भी दर्ज कराई है। अपने जो प्रशासन होता है उसमें भी जो कानूनी सेवाओं में उनको भी अवगत कराया गया है कि यहाँ पर काफ़ी पवित्र स्थान है ये मंदिर जो हमारा। और यहाँ पे आसपास जो अनैतिक कार्य होते हैं, जैसे कई लोग शराब पीने आते हैं, पिकनिक मनाने शराब पी रहे हैं। खनन का भी आप बाबा जी ने बताया कि वो रात रात में आते हैं, इस समय आते हैं जब पता ही नहीं लग पाता, सब लोग सो रहे होते हैं, उस समय वो लोग आते हैं यहाँ पर। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो काफ़ी चल रहा था कि यहाँ पे किसी को किडनैप करके लाया गया और पुल से फेंक दिया गया। तो इस तरह के जो अनैतिक कार्य इनके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम पुलिस की भी गश्त शुरू हो, प्रशासन अपनी तरफ से ध्यान रखे ऐसी जगह का। लेकिन अब देखिए, इनमें प्रशासन के बारे में और पुलिस के बारे में हम लोग अपनी तरफ से क्या कहते हैं, तो केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि कृपया ध्यान दीजिए इस जगह पर भी। यहाँ पे आते हैं कुछ पुलिस वाले गश्त पे? अभी तक तो नहीं आए। शुरू में हमने कंप्लेन करी थी तो 1-2 बार उधर पुल की तरफ आए थे। वैसे कंप्लेन करने पे आ जाते हैं कभी, लेकिन ऐसे गश्त करने के लिए नहीं आते। आप लोग महिलाएं हैं, यहाँ पे जब कपल्स आते हैं या बाहर के लड़के लड़कियाँ आते हैं तो आप लोगों को बड़ा असहज महसूस होता होगा, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? मंदिर प्रशासन में इस तरह की हरकत होना बड़ा शर्मसार कर देने वाली घटना है उत्तराखंड में। तो है, हम लोगों ने बोर्ड भी लगा रखे हैं यहाँ पे, आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि यहाँ पे शराब नहीं पीना है, वैध कार्य नहीं करना है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उस बोर्ड के नीचे बैठ के उसको सामने बैठ के करते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ देखने को आती है कि शिकायत तो हम लोग प्रशासन में भी करते हैं। जो लोग आते हैं उनसे भी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करते हैं, भैया इस जगह ऐसी हरकतें ना कीजिए, शराब मत पीजिए, ऐसे माहौल ख़राब मत कीजिए आप लोग। लेकिन आजकल नया खून ऐसा हो गया कि वो किसी की इज्जत नहीं करता है। वो अपनी ऐसी पैठ दिखाना कोशिश करता है कि भाई पूरा देहरादून प्रशासन उनके हाथ में है, पूरा कानून व्यवस्था उनके हाथ में। ऐसा प्रतीत होता है कि भाई हम लोग अकेले जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे, वो 10-20 लोगों को बुला लेंगे और ऐसा गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह ना जो लोग उनसे अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि यहाँ पे आप लोगों ने कुछ आवाज़ उठाई हो और लोगों को गुंडे बुला लेते हैं वो बाहर से? हाँ, कई बार हुआ है ऐसा। अच्छा। हाँ, लेकिन हम लोग तो यहीं रहते हैं, तो हम एक डरने वाली बात होती है। अब जो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ डर के तो नहीं रह सकते। खुद लोकल के होके और आप लोगों को यहाँ बाहर के लोगों से डर लग रहा है? हमको डर नहीं लग रहा। हमारी एक रिक्वेस्ट है, हम लोग कितना मना करते रहेंगे। हम अब यहाँ पे रहते हैं, हम रोज़ हर किसी से लड़ तो नहीं सकते हैं। हमको प्रशासन का साथ चाहिए, कानून का साथ चाहिए, ताकि ये गतिविधियाँ जो अनैतिक गतिविधियाँ वो ही बंद हों। हम लोग रोज़ सुबह शाम खड़े होकर लड़ाई तो नहीं कर सकते। हम 1 से लड़ेंगे, 10 से लड़ेंगे, 100 से लड़ लेंगे, लेकिन कहीं ना हमारी भी लिमिट आएगी। हमको परिवार देखना है, बच्चे देखना है, अपना भी घर बार देखना है। तो हर जगह केवल लड़ाई तो नहीं कर सकते हम लोग। अब प्रशासन और कानून व्यवस्था हमको सपोर्ट करेगी तो शायद इस समस्या का हल हम साथ में मिलकर निकाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस हनुमान मंदिर के आसपास में लड़का लड़कियाँ आना और पिकनिक मनाने का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है आजकल। इसको थोड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। और यहाँ खनन का भी समस्या है, नदी में रात को ट्रैक्टर चलते रहते हैं।